Z है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एक प्रोजेक्ट में कोई एक एक्टिविटी या एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करो जिसमें 10 टाइप की एक्टिविटी हो रही है, उसको कंप्लीट होने का शेड्यूल टाइम मैंने दिया 2 साल का। कितने साल का दिया? 2 साल का। उनकी एक्टिविटीज जैसे चलते गए, मान लो वो प्रोजेक्ट मेरा 18 महीने में कंप्लीट हो गया या 20 महीने में कंप्लीट हो। 2 साल 24 मंथ होता, कितने मंथ में कंप्लीट हो गया? 20 मंथ। तो था 24 महीने का टाइम, कंप्लीट हो गया 20 महीने। तो चेंज कहां पर है? यानी कोई एक्टिविटी को मैंने पहले किया होगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर। scheduled completion time of the project divided by earliest expected time of the project divided by standard deviation is called probability factor। क्या कहलाएगा? probability factor या normal deviation। अब थोड़ा सा ध्यान दो, probability factor की वैल्यू होती है, ये याद करना पड़ेगा आपको। तरीका मैं बता देती हूँ, ठीक। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई 0, कितनी आ गई वैल्यू? 0, तो 50% चांस है कि आपका कितने पे हो पाएगा? टाइम पे हो पाएगा। एक तरफ है फैक्टर, एक तरफ है प्रोबेबिलिटी परसेंटेज। अगर आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0 तो आपका काम होने के चांसेस कितना परसेंट है? 50% की टाइमली काम हो पाए। ये सब हम ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट के पहले टीएस को देख रहे हैं और प्रोजेक्ट के बाद देख रहे हैं टीई को। अगर आपका जेड का वैल्यू नेगेटिव आता है तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, मतलब आप शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। मैंने बोला कि सिलेबस 1 साल का, ठीक, 1 साल का है सिलेबस। अगर हम उस सिलेबस में चीजों को क्या करें, धीरे धीरे करते हैं। अब मान लो 18 महीना हो गया, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो शेड्यूल मेरा कितने साल का था? 1 साल, 12 महीने का। अब मेरे को कितना लग गया? 18 महीने। तो मेरा टाइम पीरियड क्या हो गया? बढ़ गया। तो मैं जब चेक मार्क देखूंगी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का परसेंटेज मेरे को क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है, ठीक। तो अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन टाइम कम होते जाता है। और अगर आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर पॉजिटिव आता है तो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के चांसेस और टाइम बढ़ जाते हैं। तो आप एक को याद रखो, दूसरे को माइनस कर देना। तो फटाफट करते हैं, टाइम हो गया यहाँ पर, ठीक। 0 पे कितना परसेंट आया? 50%। -1 पे आया 15.9 या लगभग 16%। -2 पे आया 2.3% और -3 पे आया 0.13%। अब प्लस में क्या हो जाए? 100 माइनस वाले का कितना आया था? 15.9, तो कितना आ जाएगा? 84। इसका कितना आया था? 2.3, कितना आ जाएगा? 97.7। और इसका आया था 0.13, कितना हो जाएगा? 99.87। तो आप माइनस